सीमा रविवार को तो तेरी छुट्टी होती है, फिर कहाँ से आ रही है? पिछले रविवार को भी मैंने देखा था, सुबह सुबह भाग रही थी। सविता ने अपनी पड़ोसन सीमा से पूछा। बस कुछ खास नहीं, मैं हर रविवार को महिला वृद्धाश्रम जाती हूँ। सविता ने पूछा, क्या तेरा कोई रिश्तेदार है वहाँ? तब सीमा ने आसमान की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, भगवान न करे कोई मेरा रिश्तेदार वहाँ जाए। सविता ने फिर प्रश्न पूछा, फिर रिश्तेदार नहीं तो रोज रोज क्यों जाती है? सविता ने माथे पर बल से डालते हुए पूछा, अब तो समझो रिश्तेदार ही है। एक लड़की कहा कि क्या मतलब? मेरी मैडम अक्सर महिला वृद्धाश्रम जाती है, उन महिलाओं को कुछ खाने का या पहनने ओढ़ने का सामान देकर आती है। इसी साल जनवरी में मुझे वह हमेशा अपने साथ लेकर जाती है। जब वृद्धाश्रम उन महिलाओं को गर्म शाल बांटने गए तो सभी महिलाओं ने ले लिया, परंतु एक वृद्ध महिला ने शाल लेने से इनकार किया और नायरा मैडम की हाथ पकड़कर कमरे की तरफ ले जाते हुए कहने लगी, आप प्लीज मेरे साथ आए, एक बार सिर्फ 5 मिनट के लिए। एक अजीब सी कशिश थी उसके कहने और ले जाने में। हम दोनों ही उसके साथ चले गए। कमरे में जाकर उसने अपने बेड के नीचे से एक बड़ी सी बैग निकाल कर खोला तो हमने देखा उसमें ढेरों गरम बहुत सुंदर नई शाल रखी थी। उसका नाम सावित्री है। वह कहने लगी, मेरे पास कपड़ों की कोई कमी नहीं, अगर बेटी दे सकती हो तो कभी कभी थोड़ा समय मुझे दे दिया करो। नायरा मैडम एकदम से बोली, क्या मतलब समय से? सावित्री ने कहा, मेरे से कभी कभी बात कर लिया कर, आ सको तो। तुम्हारा बहुत एहसान बेटी, नहीं तो फोन पर ही बात कर लिया कर। मुझे भी लगे मेरा कोई है, मुझसे मिलने आने वाले, बात करने वाले। वो कहकर चुप हो गई और एक आस के साथ मैडम को देखने लगी। मैं अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोक पाई। मैं जो हमेशा ये सोचकर दुखी होती थी कि भगवान ने मेरे को तो इतना पैसा नहीं दिया, सीमा रविवार को तो तेरी छुट्टी होती है, फिर कहाँ से आ रही है? पिछले रविवार को भी मैंने देखा था, सुबह सुबह भाग रही थी। सविता ने अपनी पड़ोसन सीमा से पूछा। बस कुछ खास नहीं, मैं हर रविवार को महिला वृद्धाश्रम जाती हूँ। सविता ने पूछा, क्या तेरा कोई रिश्तेदार है वहाँ? तब सीमा ने आसमान की तरफ हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, भगवान न करे कोई मेरा रिश्तेदार वहाँ जाए। सविता ने फिर प्रश्न पूछा, फिर रिश्तेदार नहीं तो रोज रोज क्यों जाती है? सविता ने माथे पर बल से डालते हुए पूछा, अब तो समझो रिश्तेदार ही है। एक लड़की कहा कि क्या मतलब? मेरी मैडम अक्सर महिला वृद्धाश्रम जाती है, उन महिलाओं को कुछ खाने का या पहनने ओढ़ने का सामान देकर आती है। इसी साल जनवरी में मुझे वह हमेशा अपने साथ लेकर जाती है। जब वृद्धाश्रम उन महिलाओं को गर्म शाल बांटने गए तो सभी महिलाओं ने ले लिया, परंतु एक वृद्ध महिला ने शाल लेने से इनकार किया और नायरा मैडम की हाथ पकड़कर कमरे की तरफ ले जाते हुए कहने लगी, आप प्लीज मेरे साथ आए, एक बार सिर्फ 5 मिनट के लिए। एक अजीब सी कशिश थी उसके कहने और ले जाने में। हम दोनों ही उसके साथ चले गए। कमरे में जाकर उसने अपने बेड के नीचे से एक बड़ी सी बैग निकाल कर खोला तो हमने देखा उसमें ढेरों गरम बहुत सुंदर नई शाल रखी थी। उसका नाम सावित्री है। वह कहने लगी, मेरे पास कपड़ों की कोई कमी नहीं, अगर बेटी दे सकती हो तो कभी कभी थोड़ा समय मुझे दे दिया करो। नायरा मैडम एकदम से बोली, क्या मतलब समय से? सावित्री ने कहा, मेरे से कभी कभी बात कर लिया कर, आ सको तो। तुम्हारा बहुत एहसान बेटी, नहीं तो फोन पर ही बात कर लिया कर। मुझे भी लगे मेरा कोई है, मुझसे मिलने आने वाले, बात करने वाले। वो कहकर चुप हो गई और एक आस के साथ मैडम को देखने लगी। मैं अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से रोक पाई। मैं जो हमेशा ये सोचकर दुखी होती थी कि भगवान ने मेरे को तो इतना पैसा नहीं दिया कि कुछ दान कर सकूं। सावित्री देवी की इस बात ने एक पल में मुझे राहत दे दी। सीमा जो लगातार सविता को बता रही थी, उसे सविता ने बीच में ही टोका, वह कैसे? अब मैं हर रविवार सुबह 9:30 से 12:30 बजे तक अपना समय महिला वृद्ध आश्रम में बिताती हूँ, उन महिलाओं के साथ, खासकर सावित्री के साथ। सीमा की आवाज में एक अजीब सी खुशी और सुकून थी। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।
और हमारी ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।